हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पेंशनर्स को गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्या टैक्स की बेनिफिट दे रही है, इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब जो पेंशनर्स होते हैं ज़्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी पेंशन की इनकम ज़्यादातर होती है, साथ में सेविंग बैंक, एफडी के इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, शेयर या म्यूचुअल फंड में उन्होंने कुछ सेलिंग की हुई है तो उससे कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, या प्रॉपर्टी को सेल किया तो उससे कैपिटल गेन की इनकम, रेंटल इनकम, या फिर दोस्तों गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट किया, उसको सेल किया। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट आपको दे रही है वो है टैक्स फ्री लिमिट की। देखिए, दो तरीके की लिमिट होती है। एक होता है आईटीआर फाइलिंग की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जिसमें कि आपकी इनकम यदि वहां तक आती है तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। और एक होता है टैक्स फ्री लिमिट, जिसमें कि आपको आईटीआर भरना होता है, लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम उस लिमिट के अंदर में आती है तो आपको टैक्सेस नहीं देना है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि आपकी टोटल पेंशन से जो इनकम हो रही है, साथ में एफडी या सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, यदि टोटल मिलाकर 12 लाख रुपीस तक आपकी आती है तो इस पे आपके टैक्सेस बनते हैं 60,000 रुपीज की, लेकिन आपको मिलता है 87A की रिबेट, तो आपके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं। मतलब 12 लाख तक की टोटल इनकम पे आपको 1 रुपए का भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। सेकेंड बेनिफिट जो मिलती है वो मिलती है हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो कि गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इंक्रीज किया था। तो फाइनेंशियल 25-26 में यदि हम लोग ऐसे बोलें कि यदि आपकी टोटल इनकम 12,75,000 तक भी यदि आती है तो ये आपकी कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाली है। लेकिन ये सभी बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको मिलेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी। थर्ड यहाँ पे ये है कि जो स्लैब रेट्स थे न्यू टैक्स रेजिम के, वो दोस्तों पिछले 3 साल से गवर्नमेंट इसको रिवाइज करती चली आ रही है, और अभी जो स्लैब रेट है वो काफी अच्छा है। अब ये स्लैब रेट क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम चाहे किसी भी सोर्सेस से हो तो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। मतलब कि उसमें आपको टैक्स नहीं देना, आईटीआर भी नहीं फाइल करनी है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद 4 से 8 के बीच में यदि आती है तो 5% के रेट है, 8 से 12 के बीच में है तो 10%, इसके बाद 15%, 20, 25 और 30%। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि यदि आप 4 से 8 के स्लैब में आ रहे हैं तो आपको आईटीआर तो फाइल करनी है, लेकिन यहाँ 12 लाख तक आप जैसे ही पहुंचते हैं इस पे टैक्सेस देखिए 10% के हैं, जो कि 60,000 रुपीज के आसपास आता है, लेकिन टैक्सेस आपके क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन जो कि पेंशनर्स हैं वो अपनी आईटीआर को पिछले काफी सालों से ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फाइल करते चले आ रहे हैं। गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी चेंजेस नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ बेनिफिट्स आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी मिलती है। जैसे आपकी एज यदि 60 to 80 ईयर्स की है तो इसमें 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है ओल्ड टैक्स रेजिम में। लेकिन इसके साथ में जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनका 80 ईयर्स प्लस एज है, ऐसे में 5 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन यदि आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को आपने सेव किया और इन्वेस्ट किया और उससे आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो इसमें आपको दो बेनिफिट मिलती है। पहला तो ये है कि फिक्स डिपॉजिट भी 1 लाख रुपीस तक आपकी टीडीएस फ्री है, और उसके ऊपर यदि जाता है तो 10% की टीडीएस कटेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपको 80 टीटीबी में 50,000 रुपीज तक का सेविंग और एफडी इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इवन कि आपका टीडीएस कट गया है लेकिन आप 50,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट में डिडक्शन आप ले करके जो टीडीएस आपका एक्स्ट्रा कटा है वो आप वापस रिफंड पा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये है 80D का हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। तो यहाँ पे क्या है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में आपको एक अपनी कंपैरिजन करनी है। वैसे 12 लाख तक की इनकम यदि टैक्स फ्री है तो फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन। अब ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो खुद भी पेंशनर है, उनके कोई डिपेंडेंट है जिसकी डेथ होगी तो उनको भी पेंशन की इनकम हो रही है, फैमिली पेंशन आ रही है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट आपको क्या करती है, फैमिली पेंशन आपके इनकम में जुड़ेगी जरूर, लेकिन वहां भी आपको डिडक्शन मिल जाता है 25,000 या 33.33% ऑफ द पेंशन। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका टोटल फैमिली पेंशन एक फाइनेंशियल ईयर में 3 लाख रुपीज का आपको आया, 1/3 आप निकालोगे तो 1 लाख रुपीज पेंशन का अमाउंट हो गया 25,000 रुपीज जो है ये आपके 3 लाख में से माइनस हो जाएगा, तो आपकी 2,75,000 ही केवल फैमिली पेंशन टैक्सेबल होगी, और वो 12 लाख के अंदर में यदि आ रही है तो भी वो क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। अब सीनियर सिटीजन की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि आप पेंशनर्स हो और 75 प्लस की आपकी एज है, तो सेक्शन 194P जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें कि आपकी ये 75 ईयर्स है उसके एबव है
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। आपका ये काम जो करेगा वो बैंक करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए और सेम बैंक में आपकी पेंशन भी आती रहे और इंटरेस्ट भी आपको उसी बैंक में आना चाहिए। तो उस केस में आप एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे बैंक को और बैंक ही क्या करेगा, यदि जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगा टीडीएस का, टीडीएस काटेगा और आपके बिहाफ पे वो आईटीआर फाइल करेगा। अब ये जो स्लैब रेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, 12 लाख तक की इनकम में आपकी ये सभी इनकम कवर हो गई। पेंशन की इनकम हो गई, एफडी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होगी, इसके अलावा फैमिली पेंशन हो गया और डिविडेंड की भी इनकम होगी जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो 12 लाख तक की आई तो आपकी टैक्स फ्री होगी। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के इनकम होते हैं जिसपे कि स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो मैंने आपको बताया 4 लाख तक यदि वो आ रहे हैं उसके अंदर में है तो आपको बेसिक एजेंशन लिमिट मिल जाती है उस पर भी और आपके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि वो 4 से 8 के बीच में आ रहे हैं या फिर 8 से 12 के बीच में जा रहे हैं तो उस केस में आपको ये बेनिफिट जो टैक्स फ्री वाली है उस स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलेगा। तो स्पेशल रेट की इनकम क्या क्या हो सकती है, यदि आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसको आपने सेल कर दिया तो सेक्शन 122A में 12.5% के रेट से टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट आपको 1.25 लाख तक की बेनिफिट देती है। मतलब आपका प्रॉफिट यदि 1,25,000 रुपये है शेयर को बेचने से या म्यूचुअल फंड्स को तो वो टैक्स फ्री है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। उसके ऊपर जो प्रॉफिट क्रॉस करेगा तो उस पर 12.5% के रेट से टैक्सेस देने होंगे। तो आपको जो स्लैब मैंने आपको भी दिखाया, जैसे ही वो 4 से 8 के बीच में आपकी वो कैपिटल गेन या प्रॉफिट आएगी या 8 से 12 के बीच में आएगी, 1,25,000 रुपए के ऊपर जाएगी तो 12.5% के स्पेशल रेट के टैक्सेस देने होंगे। सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की, और इसमें भी गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिया। 1 साल के अंदर यदि आप बेचते हैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड को और आपको जो भी प्रॉफिट्स होती है उस पर 20% के रेट से देखिए टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पर है प्रॉपर्टी, ठीक है, और या फिर गोल्ड या सिल्वर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप सेल कर रहे हो। तो एक होता है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब इस समय ज़्यादातर जो पर्सन है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी में सेलिंग कर रहे हैं, तो इससे भी आपको कैपिटल गेन हो सकती है। अब देखिए प्रॉपर्टी के केस में क्या है कि आपने कोई ज़मीन या घर बेचा है तो 24 मंथ्स के अंदर आपने यदि सेल कर दिया उसको तो उस पर जो भी गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि आपने 24 महीने के बाद यानी 2 साल के बाद आप बेच रहे हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी यही रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो टैक्सेस का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई है, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर को सेल करने से या फिर प्रॉपर्टी सेल करने से, तो वो 12 लाख तक की लिमिट में यदि आ रही है तो दोस्तों वो टैक्स फ्री होने वाला है। उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्सेस स्पेशल रेट से पे नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी पेंशन की इनकम 6 लाख रुपीस की आई एक फाइनेंशियल ईयर में और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया गोल्ड बेचने पे 5 लाख रुपए, आपकी टोटल इनकम कितनी होगी 11 लाख रुपीस की होगी। या कोई प्रॉपर्टी आपने बेची उसमें आपको 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो भी आपका 12 लाख तक की लिमिट में आ रहा है। अब ऐसे केस में आपको जीरो टैक्सेस पे करने हैं। तो लॉन्ग टर्म के केस में फ्लैट 12.5% के रेट से आपको टैक्सेस देने। अब देखिए इस समय ज़्यादातर लोग डीमेट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड या सिल्वर में और ईटीएफ के थ्रू उनकी जो भी है ट्रांजेक्शंस होती है। तो 12 मंथ्स के अंदर यदि आपने सेल किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। जो भी आपको गेन हुआ है उस पर स्लैब रेट से टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब स्लैब रेट में 12 लाख तक यदि आपके आ रहे हैं शॉर्ट टर्म तो उस केस में आपको टैक्सेस बिल्कुल भी पे नहीं करने हैं। लॉन्ग टर्म के केस में है कि 12 मंथ्स के बाद यदि आपने ईटीएफ को बेचा है तो उस पर जो भी आपको गेन होगा फ्लैट 12.5% के रेट से टैक्सेस आपको पे करने पड़े। अब इसके बाद आता है डिविडेंड की इनकम जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये 12 लाख की लिमिट में एप्लीकेबल है। जो भी शेयर्स आपने खरीदे उस पर आपको कंपनी डिविडेंड देती है। तो अभी क्या ये लिमिट इंक्रीज हो गया है, 10,000 रुपीज के ऊपर यदि जाएगा तो कंपनी 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी। लेकिन डिविडेंड रिपोर्टिंग का जो कंडीशन है कि आपको यदि डिविडेंड कंपनी 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए भी पे कर रही है तो वो रिपोर्टिंग करती है, एआईएस में आपको दिखता है। तो ये डिविडेंड की इनकम आपके उस 12 लाख में कवर्ड है, आपको अपनी इनकम में उसे ऐड करना होगा और 12 लाख के अंदर है तो टोटली टैक्स फ्री हो जाता है। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि
4 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल रेट वाली जो इनकम होती है वो पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या होती है, माइनस होती है। जैसे आपको पेंशन की इनकम 3 लाख की हो गई, ठीक है, तो ये 3 लाख क्या होगा, इस 4 लाख से एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका बचा 1 लाख रुपीस। गोल्ड आपने बेचा और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर्टी सेल की, उसमें आपको 2 लाख की प्रॉफिट हो गई, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 1 लाख रुपीस है ये आपका 2 लाख से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो 1 लाख जो रिमेनिंग आपका गोल्ड वाला गेन है या फिर लॉन्ग टर्म है उसके अनुसार टैक्सेस लगेंगे। यदि आपकी सिर्फ पेंशन इनकम तो 12,75,000 तक की बेनिफिट आप ले सकते हैं। स्पेशल रेट में भी शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छी बेनिफिट मिल रही है, सिर्फ शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, तो रिमेनिंग में आपको जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़े। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।